बाबा जी को दिल्ली के सीट पे बिठा दो, सब जगह बुलडोजर चला जाएगा। बाबा जी को मोदी के बाद पीएम उनको बना दो, बाबा जी को बुलडोजर ही मय हो जाएगा सब जगह। और लोगों को पानी पीने को नहीं मिलता है, कहते हैं मैंने दिल्ली को तो लंदन बना दिया, और लंदन क्या बना दिया, तो जगह जगह दिल्ली को तो तुमने समंदर बना दिया। ऐसे बटे रहोगे तो ऐसे कट्टे रहोगे, देख लेना वो दिन दूर नहीं है। इसीलिए बाबा ने जो कहा है बिल्कुल सत्य कहा है। क्या बचा है अब इटली भेजोगे क्या? हिंदुस्तान के लोगों को इटली भेजोगे? और क्या कहते हो, कुछ लोग इसके बरगलाए में आ गए थे कि 8,500 मिलेगा ठकाटक ठकाटक ठकाटक, और वो इंतजार कर रही है कि कब आएगा तो मैं इसको दूंगी फटाफट फटाफट। सुप्रीम कोर्ट को वक्फ बोर्ड कभी गैर संवैधानिक नहीं लगा। सुप्रीम कोर्ट को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कभी गैर संवैधानिक नहीं लगा। इस देश के अंदर लव जिहाद के अंदर लड़कियां फंस जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट का कोई वर्डिक्ट नहीं आता। इस देश के अंदर बच्चियों के साथ में रेप हो रहे हैं, कंटिन्यूसली रेप हो रहे हैं, डेली की रिपोर्ट्स आ रही हैं, कोई वर्डिक्ट नहीं आया खुद की तरफ से। ठीक है, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जो भी व्यक्ति दुष्कर्मी है, जो भी व्यक्ति बलात्कारी है, जो आतंकवादी है, जो दंगाई है, सबसे पहला काम उसके मानवाधिकार खत्म करने का होना चाहिए। जो भी कोई दुष्कर्मी है, जो भी कोई रेपिस्ट है, हम भी कोई बुलडोजर एक्शन से संतुष्ट नहीं है, इनके ऊपर तो एक्शन ये होना चाहिए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर एक्शन पर एक आज बड़ी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो बुलडोजर एक्शन है वो किसी भी तरीके से वैध नज़र नहीं आता है। किसी आरोपी के आरोपित होने पर किसी के घर पे बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता। वहीं दूसरी तरफ कन्नौज से खबर आती है, जो रेप के आरोपी थे नवाब सिंह यादव साहब, उनका डीएनए मैच हो गया। अब जनता कैसे देख रही है इस पूरे मामले को, हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, उनसे पूछते हैं, बात करते हैं। बाबा का बुलडोजर चलता है आरोपी के घर पे। पहले तो विपक्षी पार्टी है, सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि ये संवैधानिक तरीका सही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आरोपी तो है, किसी का घर कैसे तोड़ सकते हो आप? तो कुछ ऐसा कानून लाओ ताकि घर ना तोड़ा जाए। ऐसी कानून बता दो कि जिसका घर ना तोड़ा जाए। आप भी कोई कानून ऐसा बना दो तो इनकी कमर तोड़ा जाए। ये बलात्कारियों का और ये गुनाहगारों का, इन लोगों का सुप्रीम कोर्ट ही कोई ऐसे कानून बना दे ताकि ये गुनाह करने से पहले 100 बार सोचे कि सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को लागू किया हुआ है। अरे कोई शेर तो अपने हिसाब से काम कर रहा है, उसे तो काम करने दो। और अगर किसी का घर टूटेगा और किसी बलात्कारी के ऊपर टांग के नीचे गोली लगेगी, तभी तो कुछ ना बदलाव आएगा। अभी समझ लो, अभी आपने क्या बोला, वो नवाब और सिंह और यादव, मतलब नवाब सिंह यादव, भाई नवाब हो कि यादव हो कि सिंह हो, अब तीनों मिक्स हो इसमें। अब मुझे एक चीज बताओ, ये सब मिक्स है और उनका फिर वो मिक्सिंग मिल गया। अब ये बताओ अखिलेश भाई मेरे क्या जवाब देंगे? पूछो उनसे, पूछो क्या जवाब देंगे वो अपने इस नेता के खिलाफ जो इन्होंने उनका डीएनए मैच कर गया है। क्या कहना चाहेंगे ये? क्या कहना चाहेंगे ये? वो तो ये कह रहे हैं मणिपुर कब जाओगे, उन्हें दिखते नहीं है, कन्नौज नहीं दिखता, अयोध्या नहीं दिखती, बंगाल नहीं दिखता। उनको बंगाल नहीं दिखेगा और राजस्थान नहीं दिखेगा और बाकी जगहें नहीं दिखेंगी। बस अपने नेता को बचाने के लिए करवट बदलते रहेंगे, गिरगिट की तरह न रंग बदलते रहेंगे। ऐसे ये लोग हैं। इसीलिए कहता हूं, गुनाह करना है जिसने किया है गुनाह ना, उसको सख्त सजा दो, किसी भी पार्टी का क्यों ना हो। हाँ, बुलडोजर एक्शन पर जब भी बात होती है तो विपक्षी पार्टियां तो कह रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी आज बोल दिया, ये कह रहे हैं कि जो बुलडोजर है वो हाथरस क्यों नहीं जाता है, बीजेपी शासित राज्यों में बुलडोजर क्यों नहीं जाता है? जहां जहां एक काम करो, बाबा जी को दिल्ली के सीट पे बिठा दो, सब जगह बुलडोजर चला जाएगा। बाबा जी को मोदी के बाद पीएम उनको बना दो, बाबा जी को बुलडोजर ही मय हो जाएगा सब जगह। ये जितने भी ये तिलमिलाए हुए गुंडे बदमाश, ये बलात्कारी जितने भी हुए हैं ना, इनके लिए बाबा जी इनका बिल्कुल कमर कस देंगे। योगी आदित्यनाथ हमारे इनका कमर कस देंगे। आने वाले टाइम पे उनको सिर्फ दिल्ली के, हिंदुस्तान की राजधानी पे बैठने दो, दिल्ली पे बैठने दो, उसके बाद देखना क्या होता है। बैठेंगे कहाँ, वो तो पहले ही कह रहे हैं कि योगी जी को तो हटाने वाले हैं। ओ केजरीवाल आके बम फोड़ के चले गए और यूपी में नतीजे बदल गए। ऐसा है, केजरीवाल पहले अपने दिल्ली को बताओ, बाढ़ से बचा ले, पानी आता है घर के बाहर कमर तक भर जाता है और लोगों को पानी पीने को नहीं मिलता है। कहते हैं मैंने दिल्ली को तो लंदन बना दिया, और लंदन क्या बना दिया, तो जगह जगह दिल्ली को तो तुमने समंदर बना दिया। बताओ इस तरह के। और उसके बाद कितने तो बेवड़े बन गए,
जो अद्धा पीते पौवा पीते थे वो अद्धा पी के मर रहे हैं और कोई नाली में पड़ रहे हैं। बताइए, ऐसी तो हाल है। योगी जी अभी कुछ दिनों पहले ये भी कहते हैं टोपी बेशक लाल है लेकिन कारनामे उनके काले हैं पूरे। कारनामे तो अच्छे करते नहीं, टोपी लाल पहन के घूमते हैं। बाबा बिल्कुल सही कहते हैं। बाबा हमारे योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं बिल्कुल परफेक्ट कहते हैं। और कुछ समय पहले जब अभी चुनाव था, अगर बाबा की हमारी कुछ बातें मान ली गई होती ना तो बहुत बड़ा फेर बदलाव उत्तर प्रदेश में आ जाता। हमारे उत्तर प्रदेश तो है ही हमारा, और भी उत्तम प्रदेश हो जाता। पर कुछ लोग ऐसे थे जो हमारी बाबा की बात नहीं माने। अगर बाबा बोले थे जो लिस्ट जारी किया था बाबा ने, अगर उस लिस्ट के अनुसार कुछ लोगों को टिकट नहीं दी जाती तो आज बीजेपी के सबसे ज्यादा वहां पे सीटें आती। आपने जिस तरीके से बात की, यूपी की 10 सीटों पर उपचुनाव भी होना है। हमलावर है भारतीय जनता पार्टी पर, कह रहे हैं जैसे लोकसभा में उखाड़ के फेंक दिया, यही 10 सीटों पे दूर तक बीजेपी है नहीं, इसलिए डरी हुई है। हिंदू मुस्लिम करवाते हैं। बाबा जी कह देते हैं एक रहोगे नेक रहोगे, बट जाओगे तो कट जाओगे। बिल्कुल सही बात है। जीतना है उन्हें। ये संवैधानिक पद पे रह के कैसे बोल सकते हैं? बाबा जी का कहने का मतलब है एक रहोगे तो ठीक रहोगे और नेक रहोगे। कब तक आप ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, बनिया हैं, सोनार हैं, कब तक पटे रहोगे? कब बनोगे हिंदू? कब बनोगे हिंदू मुझे बताओ। हैं, ऐसे बटे रहोगे तो ऐसे कट्टे रहोगे। देख लेना वो दिन दूर नहीं है। इसीलिए बाबा ने जो कहा है बिल्कुल सत्य कहा है, एक हो जाओ नहीं तो समय दूर नहीं है। राहुल गांधी जननायक विपक्ष के नेता एलओपी, वो तो ये कह रहे हैं कि युवाओं सड़कों पे आओ, अपनी हक की आवाज उठाओ और बोलो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। जातिगत जनगणना में बांट रहे हैं। ये जाति गर्दंडम इसमें बांटते हुए पूरा देश बांट दिया इन्होंने। पूरा देश को बांट दिया। ये जाति पाति करके इन्होंने पूरा देश को बांट दिया। क्या बचा है अब इटली भेजोगे क्या? हिंदुस्तान के लोगों को इटली भेजोगे और क्या कहते हो सड़कों पे आओ? अरे जिनको सड़कों पे लाए थे और जो ट्रक लेके तुम्हारे साथ गए थे उनके पैसे तो दे दो। उनके पैसे तो दे दो। उनके पैसे क्यों नहीं दिए? बेचारे रो रहे थे राहुल गांधी कहाँ मिलेंगे, मेरे को पैसे ले दे बाबा, मेरा पैसा कब मिलेगा रे देवा, रे देवा कब देगा पैसा रे बाबा हमको। इसलिए ढूंढ रहे हैं। पहले उनको पैसे दो, अब दोबारा उनको करे बेचारे को सड़कों पे आओ। खाएंगे क्या खाएंगे? सड़कों पे आओ खाएंगे। अरे तुम तो हिंसा भड़का रहे हो। जाति खाएंगे। हाँ जाति खाएंगे। अरे हिंदू धर्म नहीं बचेगा तो जात को लेके क्या करेंगे बताओ? चाटोगे, खाओगे, क्या करोगे? मेरी बात सुन लो। कुछ लोग इसके बरगलाए में आ गए थे कि 8,500 मिलेगा ठकाटक, और वो इंतजार कर रही है कि कब आएगा तो मैं इसको दूंगी फटाफट। भैया बुलडोजर एक्शन होते आए लगातार, चाहे वो बलात्कारी हो, चाहे वो बदमाश हो, दंगाई हो, कोई भी हो, बुलडोजर एक्शन होता है। विपक्षी पार्टियां तो अभी तक लगातार कह रही थी कि ये संविधान के खिलाफ है। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि बुलडोजर एक्शन संवैधानिक नहीं है, वो नहीं होना चाहिए। किसी पे सिर्फ आरोप लगा है, इसका मतलब ये नहीं आप उसका घर गिरा दो। कैसे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को? सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को क्या ही देखें यार। सुप्रीम कोर्ट को लव जिहाद होता हुआ गैर संवैधानिक नहीं लगता। सुप्रीम कोर्ट को लैंड जिहाद होता हुआ गैर संवैधानिक नहीं लगता। सुप्रीम कोर्ट को वक्फ बोर्ड कभी गैर संवैधानिक नहीं लगा। सुप्रीम कोर्ट को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कभी गैर संवैधानिक नहीं लगा। लेकिन अगर इस देश की संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचा रहा है, अगर इस देश के अंदर अतिक्रमण पर कार्रवाई हो रही है, अगर इस देश पर में बलात्कारियों पर कोई सख्त कार्रवाई करने के लिए कोई लीडर आगे आ रहा है तो उसमें उनके पेट में दर्द होना शुरू हो गया है। इस देश के अंदर लव जिहाद के अंदर लड़कियां फंस जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट का कोई वर्डिक्ट नहीं आता। इस देश के अंदर बच्चियों के साथ में रेप हो रहे हैं, कंटिन्यूसली रेप हो रहे हैं, डेली की रिपोर्ट्स आ रही हैं, कोई वर्डिक्ट नहीं आया खुद की तरफ से। ठीक है, कोई खुद ने संज्ञान नहीं लिया सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन संज्ञान किस पर ले रही है सुप्रीम कोर्ट? जो व्यक्ति उन हरामखोर दुष्कर्मियों पर, उन हरामखोर बलात्कारियों के ऊपर कार्रवाई करता है, उसके ऊपर आप संज्ञान ले रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए इसके ऊपर।
बात ये भी होती है कि जब रेप होता है किसी का तो देश में किस तरीके का माहौल होता है, सब गुस्से में रहते हैं, तब तो बड़ी बड़ी बातें की जाती है कि सऊदी के रूल देख लो, सऊदी के ऐसे कानून है कि पत्थर मार के उनको मार दिया जाता है, कहीं बोला जाता है कि फांसी पर लटका दिया जाता है। लेकिन जब अगर बुलडोजर चलने की बात होती है तो पेट में दर्द होने लगता है। तो पेट में दर्द होने का कारण क्या सिर्फ ये है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इसको हमेशा से करती है, या सिर्फ दर्द उनके में यही होता है कि योगी सरकार का, ये मोदी जी कर रहे हैं, योगी जी कर रहे हैं? योगी बाबा भी तो आज तक जितनी भी प्रॉपर्टी को योगी बाबा ने ध्वस्त किया है, एक एक प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंटल सबूत पहले दिखाए हैं कि भैया अतिक्रमण है, फिर ध्वस्त किया है। योगी बाबा ने इस एवज के अंदर वो प्रॉपर्टी ध्वस्त नहीं की है कि आपने कोई ऐसी हरकत की उसकी सजा के लिए आपको ये मिल रहा है। जी नहीं, अगर आप अतिक्रमण करोगे, अतिक्रमण के तो खिलाफ है ना सुप्रीम कोर्ट, तो अतिक्रमण ही तो हटा रहे हैं बाबा, क्या गलत कर रहे हैं? ठीक है। दूसरी बात, जब आपने ये बात कही ना कि इस देश के अंदर जब ऐसा कोई कांड हो जाता है तब एक बार का बहुत तगड़ा रोष होता है, तब हम सऊदी के एग्जाम्पल्स लाते हैं, अलग अलग देशों के एग्जाम्पल उठाते हैं कि वहाँ पर ये रूल है, ये रेगुलेशन है, हमारे देश में क्यों नहीं? हमारे देश में इसलिए नहीं है बलात्कार के ऊपर स्टिक एक्शन का रूल, क्योंकि इस देश के अंदर जब तक ये मानवाधिकार वाले बैठे हैं आतंकवादियों की सपोर्ट करने के लिए, तब तक इस देश को ये दीमक की तरह ये हरामखोर खाते ही रहेंगे। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जो भी व्यक्ति दुष्कर्मी है, जो भी व्यक्ति बलात्कारी है, जो आतंकवादी है, जो दंगाई है, सबसे पहला काम उसके मानवाधिकार खत्म करने का होना चाहिए। जब आप मानवाधिकार उसके नहीं रहेंगे, उसके बाद में ही आप उस पर एक्शन ले सकते हो। लेकिन यहाँ पर तो 1 मिनट में मानवाधिकार आयोग आगे आ जाता है। मानवाधिकार आयोग कभी किसी आर्मी पर्सन के लिए आगे नहीं आया, कभी किसी पुलिसकर्मी के लिए आगे नहीं आया, कभी किसी सेवक के लिए, समाज सेवी के लिए आगे नहीं आया। मानवाधिकार आयोग किसके लिए आगे आता है? रेपिस्ट के लिए आगे आएगा, आतंकवादी के लिए आगे आएगा, दंगाई के लिए आगे आएगा। और तुम इस देश के अंदर न्याय की सोचते हो? अरे कोई एक आदमी निकला है भगवा चोला पहन करके, अगर उसने ये बलात्कारियों के ऊपर बुलडोजर चलाए हैं, सुप्रीम कोर्ट कुछ मर्जी कहे, विपक्षी कुछ मर्जी कहे, लेकिन इस देश की जनता का भाव उसके साथ जुड़ा है। अगर आपको भाव को पहचानना है जनता के, आप एक बार के लिए केस को याद कीजिए। कोर्ट के अंदर भी पुरानी केस स्टडीज को याद किया जाता है ना। आपको एक केस स्टडी फिर मैं याद दिलाता हूँ। हैदराबाद के अंदर एक डॉक्टर का रेप हुआ था, याद है आपको? उसके रेपिस्ट के साथ में वहां के पुलिसकर्मियों ने क्या किया था? एनकाउंटर कर दिया था। और उन पुलिसकर्मियों का किस प्रकार से वहां की जनता ने अभिवादन किया था, उनके ऊपर फूल बरसाए गए थे। तो जनता का भाव आपको वहां से समझ आ जाना चाहिए। और ये जनतंत्र है, ये लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र के अंदर चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे कोई सरकारें हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे कोई मर्जी हो, सबसे पहली बात आपको जनता के भाव को समझना पड़ेगा। और जनता का भाव यही है कि जो भी कोई दुष्कर्मी है, जो भी कोई रेपिस्ट है, हम भी कोई बुलडोजर एक्शन से संतुष्ट नहीं है। इनके ऊपर तो एक्शन ये होना चाहिए, तेजाब से जला करके सरेआम चौराहे पर फांसी लगाओ। अभी बुलडोजर का एक्शन तो बहुत कम है और सुप्रीम कोर्ट इसके लिए कह रहा था गैर संवैधानिक है। तो फिर एक काम करो ना, अपनी बेटियों के साथ में उनको एक दिन उनके साथ में छोड़ के देख लो, पता चल जाएगा कितना गैर संवैधानिक है।